हेलो दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं आज प्रयागराज के महाकुंभ में। यहाँ बहुत सारे साधु स्नान कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, आम जनता भी है। ये है आज मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति का जो स्नान है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये महाराज जी, पहले तो ये बताइए कि ये जिंदगी जब हम लोग इस 4-5 डिग्री टेम्परेचर में कोट और पूरे अपने कपड़ों के साथ मौजूद हैं, और आप लोगों के ऊपर ये भभूत और उसके ऊपर लगता है कुछ है ही नहीं। नारायण, सबसे पहले ये है कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया। क्या है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जैसे पैदा जब होता है, आपने देखा होगा एक जाल के अंदर होता है, उसको निकाल के फिर माँ उसके निकाल के बच्चे उसको कपड़े, वैसे अभी हम हैं, हम नवजात शिशु के जैसे हम अपने आप को, क्योंकि हम हरि समर्पण हो चुके हैं, हमने अपने पूरे पिंड दान कर चुके हैं, सब कुछ करके अपने ये पूरे देश हित के लिए। वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण ने कह रखा है, पूरा संसार हमारा घर है। लोभ मोह काम ये माया के परिभूष है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रकृति से अभिन्न कोई चीज भी नहीं हो सकती है। कैसे कैसे कह दिया आपने, काम ये नहीं होता, हम इसको आप पैसे नहीं देंगे तो ये कैसे लगेगा? हम संसार को रोटी चाय पानी फल कैसे लाएंगे? इतना नहीं, मोह ज्यादा नहीं करना है, उतना ही करना जितना हमको सीमित है, हमको उतना ही मोह करना है, हमें ज्यादा मोह की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए के हम खाएंगे, हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए संत अपने बैठ रहे थे, कोई भक्त आता है देके जाता है, उसी को सब में बांट के खिला देते हैं। तो पूरा संसार जब हमारा घर है तो हमें अभिन्न होने की, किससे अभिन्न हो सकते हैं? संसार से तो अभिन्न नहीं हो सकता ना प्राणी जीवात्मा। हम किसके लिए कर रहे हैं तब? आप लोगों के लिए, कि ये संसार सुखी रहे। संसारमय होने के लिए हम भी आपके संसार के पीछे बैठे हैं। आप लोग आए तो पता भी लगे कि दुनिया को हमारा सनातन है क्या। सनातन के लिए तो आदमी यहाँ इतना बड़ा जो तुम तंबू लगा रखा है, हमारे धर्म के लिए तो लगा रखा है। समूह का मतलब क्या है? कि धर्म को जोड़ना। धर्म का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गठन का मतलब, देखो एक अखाड़ू ने कितना समूह जोड़ के लाखों करोड़ों आदमी एक जगह इकट्ठा कर दिया, किसने किया? सनातन ने तो किया ना। धर्म का मतलब लड़ना नहीं है, धर्म का मतलब है जोड़ना। ये जन कल्याण लोक कल्याण के लिए होता है, बाकी हमारे इसके पीछे कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, हम लोग नागा लोग हैं, आपको पता है। पहले भी मुगल के समय में नागाओं ने जो है कई बार युद्ध लड़के जो है भारत को अपने वो किया है। तो ये हम कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से करते रहते हैं। और हमारे गुरु पीरों का हमारे पास आशीर्वाद है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, जरूरत पड़ने पे सनातन धर्म के लिए भाला भी उठा सकते हैं हम कभी भी। हम लोगों में बस थोड़ा सा एक सामाजिक व्यवस्था कहें या एक शैल या मर्यादा की बात कहें तो सार्वजनिक रूप से नागा सन्यासिनी नहीं बनाई जाती हैं। और वैसे तो पूर्व काल में है, उनका इतिहास है, मगर उनको चूंकि सामाजिक व्यवस्था में रहना होता है तो या तो वो गंदराओं में, गुफाओं में या एकांतवासों में रहें, उनकी सेवाओं में भी महिलाओं उचित प्रबंध के रूप में रहें तो बेहतर है। तो अभी बनते हैं, परंतु इतना लोकलाज के उससे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यानी कि नागा महिला सन्यासिनियां हैं, ये प्रथा भी है, परंपरा भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम। जो आप पुरुष की पदियों की या उनको प्रदर्शन करते हैं आप, वह सेम एज इट इज, वही पद वही व्यवस्था वो रहती है। हाँ, चूंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा और पुरुष प्रधान हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें महिलाओं की व्यवस्था थोड़ा सा गौड़ दिखती है। दिनचर्या सेम होती है, भजन भी सेम करते हैं, लेकिन अंतर यही है कि नागा साधु थोड़े ऐसे रहते हैं और हम मर्यादा में रहती। जितनी भी माता है वो मर्यादा रखती है और शीतल रहती है, और हमारा जो भी जितनी भी रहती है माता तो मर्यादा में ही रहती है, बाकी सेम है। हमारे साथ एक ऐसे नागा साधु हैं जो बालक है, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने नागा सन्यासी बन गए हैं, और इनसे हम जानेंगे। महाराज, आप कहाँ से पधारे?
बागेश्वर जिले से, उत्तराखंड राज्य। तो महाराज जी इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आज सन्यासी बन गए हैं, नागा साधु बन गए हैं। अब सब गुरु जी की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। तो बाल्य जीवन में कैसे आ गए आप यहाँ? मेरे माता पिताओं ने बस जब मैं 6 महीने का था तभी धूने पर चढ़ा दिया। और धूने पर चढ़ाना क्या